पिछले सप्ताह बिहार के मोकामा में जो आवाजें सुनाई दी तकरीबन 200 राउंड, उसके बाद हर कोई सन रह गया। बिहार का बाढ़ मोकामा का इलाका जो पिछले कुछ समय से शांत था, वो आपसी गैंगवार की फिर से भेंट चढ़ गया। इस बार मुकाबला सीधे तौर पर बाहुबली छोटे सरकार और पूर्व विधायक अनंत सिंह का सीधे तौर पर अपने ही शागिर्दों से था। अनंत सिंह एक पंचायती के मामले में इलाके में थे और इसी बीच कभी अनंत सिंह का जो है वो शागिर्द, उनके प्रशंसक, उनके समर्थक रहने वाले सोनू मोनू गैंग से हो गया, जहां कहा गया कि 200 राउंड जो है वो गोलियां चली। इस हमले में पूर्व विधायक अनंत सिंह को सोनू मोनू के गांव से भाग कर आना पड़ा। उसके बाद पूर्व विधायक अनंत सिंह ने मीडिया के सामने कई खुलासे किए। जवाब में सोनू ने भी मीडिया को पूरी हकीकत बताई कि कैसे ईंट भट्टे के विवाद में पैसे की लेन देन के मामले में मुंशी मुकेश के घर पर ताला जड़ा गया और उस ताले को अनंत सिंह के द्वारा और उनके लोगों के द्वारा तोड़ दिया गया। ये पूरी कहानी चली। एक पक्ष अनंत सिंह जो पूर्व विधायक है वो रख रहे थे, तो दूसरा पक्ष सोनू रख रहा था। उस इलाके में पहली बार ऐसा हुआ था कि पूर्व विधायक अनंत सिंह के दिए गए बयान के बाद कोई पलटवार करने वाला था। अनंत सिंह को कोई झुठला रहा था तो कोई अनंत सिंह के ऊपर आरोप लगा रहा था। एक तरफ आरोप पूर्व विधायक अनंत सिंह लगा रहे थे कि उनकी जनता जो उनकी भगवान है, उनके ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो दूसरे तरफ से सोनू ने मोर्चा खोल रखी थी और लगातार मीडिया में यह बयान सोनू सिंह दे रहे थे कि अनंत सिंह किस तरीके से इलाके में लोगों के मन में खौफ पैदा करना चाहते थे। और इसी पूरे मामले के बीच पुलिसिया कार्रवाई, 3 एफआईआर पहले हुए, 1 एफआईआर बाद में हुआ और पुलिस के एफआईआर के आधार पर उस घटना में शामिल दोनों ही पक्ष के लोगों ने सरेंडर कर दिया। सबसे पहले सोनू का सरेंडर हुआ, उसके बाद पूर्व विधायक अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बाढ़ कोर्ट से अनंत सिंह को बेऊर जेल भेज दिया गया, तो सोनू को फुलवारी जेल। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर कि पूर्व विधायक अनंत सिंह की जमानत को लेकर पटना के विशेष अदालत में जो है आज सुनवाई होनी है। जमानत को लेकर अनंत सिंह के अधिवक्ता आज कोर्ट में अर्जी लगा चुके हैं, जिस पर आज सुनवाई होनी है। देखना है कि पूर्व विधायक अनंत सिंह के ऊपर जो मामले दर्ज किए गए थे, पुलिस ने जो आपराधिक मामले बनाए हैं, उन मामलों में जमानत मिलती है नहीं। दरअसल पुलिस के द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराया गया था, उसमें अनंत सिंह के ऊपर कई जो गंभीर धाराएं हैं वो लगाई गई है। जो नई भारतीय दंड संहिता है उसमें जो धाराएं हैं, जिसमें कहा गया है कि जो आर्म्स एक्ट का मामला बनता है वो लगाया गया है। साथ ही साथ अंधाधुंध फायरिंग कर जान से मारने की नियत से गोलीबारी करने की जो धारा है वो लगाई गई है। जो इलाके में जो शांति थी उसे अवरुद्ध करने के लिए, अशांति फैलाने के मामले में जो धारा है वो लगाई गई है। और साथ ही साथ पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की, दुर्व्यवहार करने का मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस के साथ गाली गलौज करने का मामला है वो दर्ज कराया गया था। इस मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ी थी और पुलिस और चौतरफा राजनीतिक दबाव भी सरकार के ऊपर पड़ रहा था और पुलिस का दबाव अनंत सिंह के ऊपर था। इस बीच अनंत सिंह ने मीडिया से लगातार वो बात करते रहे और वो हमेशा कह रहे थे कि पुलिस की जो कार्यशैली है, खास तौर पर जिस थाना क्षेत्र में वो मामला दर्ज हुआ था, उस थाना क्षेत्र के थाना अध्यक्ष पर पूर्व विधायक अनंत सिंह ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने बताया था कि जो थाना था और उस थाना क्षेत्र के
अंदर सोनू मोनू का घर पड़ता था और वो थानेदार सोनू मोनू से काफी प्रभावित है और उनके कहने पर अनंत सिंह के खिलाफ कोई भी मुकदमा करा सकते हैं। और अंत में अनंत सिंह मीडिया को बयान देते हुए न्यायालय पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिए। हालांकि तब तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया था और पुलिस के एफआईआर के बाद सीधे तौर पे अनंत सिंह कोर्ट में जो है वो सरेंडर किए और जहां से न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल भेज दिया गया। और अब जेल से निकलने के लिए अनंत सिंह के तरफ से पटना की जो विशेष अदालत है वहां पर जमानत के लिए जो है अर्जी लगाई गई है। अब देखना है कि आज कोर्ट से अनंत सिंह को लेकर किस तरीके के फैसले सामने आते हैं। फिलहाल सुनवाई में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है, अनंत सिंह की तरफ से क्या कुछ दलील न्यायालय में रखी जाती है, वो भी देखना दिलचस्प होगा। तो आज मोकामा और बाढ़ के इलाके के तमाम जो लोग हैं उनकी निगाहें कोर्ट के ऊपर टिकी रहेगी, कोर्ट के अंदर जो फैसले होने हैं उस पर टिकी रहेगी, क्योंकि कहा जा रहा था कि मोकामा में जो गैंगवार शुरू हुई थी, जो वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई थी, उसका सीधे तौर पे असर कुछ महीने बाद बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी एनडीए की सरकार है और एनडीए गठबंधन की सरकार में पहली दफे ऐसा हुआ है कि सरकार के ऊपर इस तरीके से दबाव पड़े हैं। कहा यह भी जा रहा था कि अनंत सिंह के मामले में कई बड़े लोगों के ऊपर दबाव था, खुद सीएम नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल था, बिहार के पुलिस महकमे में लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने की चुनौती थी और इसे विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बना लिया था। विपक्ष के लगातार चौतरफा हमले की वजह से राजनीतिक तौर पे अनंत सिंह को सरेंडर कराया गया, ऐसी चर्चा इलाके में है। लेकिन इन सब के बावजूद आज कोर्ट से क्या कुछ फैसला होता है वो भी देखना दिलचस्प होगा। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH अम्हारा, बिहटा, पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे पड़ रहा है। इस सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।